RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ आयरन मैन रिटर्न तो नहीं आए, हम लोग ऐसा विश कर रहे थे, पर वो एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न आ रहे हैं, डॉक्टर वॉन डूम, और उस वजह से उनको अनाउंस कर दिया, सब बात जानते हो। और बाकी इसको मतलब वापस लाने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ा मार्वल को, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। वैसे तो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि भाई $80 मिलियन और एक प्राइवेट जेट कहीं भी आने जाने के लिए उन्होंने चार्ज किए मार्वल से। $80 मिलियन का आपको इंडियन रुपीज में करोगे तो करीब 700 करोड़ के आसपास का कुछ आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी भाई इतने पैसे उन्होंने चार्ज कर लिए सिर्फ 2 मूवीज़ के लिए, डॉक्टर डूम और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। बेसिकली देखो क्या है कि जो डूम्सडे मूवी है इसमें हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो देखेंगे भाई, उनकी मूवी उनके नाम से मूवी आ रही है। बाकी जो एवेंजर की फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप मूवी आ रही है 2025 में, इन्हें इसमें कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन दिखाया जाएगा। क्योंकि क्या है कि जो फैंटास्टिक फोर के रजिस्टर्ड है उनके साथ ही डॉक्टर डूम पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आगे चल के वो ऐसा अपने नॉलेज से गलत यूज करने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी के कारण वो फिर से जाके एक डीमन या राक्षस बन जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी देखो क्या है कि अगर ये ऐसा नहीं दिखाएंगे, अगर उन्होंने ये रास्ता नहीं जो, तो उनको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा कि आयरन मैन में कोई वेरिएंट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल सुपीरियर हो जाता है कि चल के वो इविल बन जाता है, और वो एज अ डॉक्टर डूम हमें स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। तो क्या है कि इसके 2 ही कारण है, कॉमिक बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मैं कहाँ से बातें बोल रहा हूँ। तो उनका यही सीधा तर्क है मेरा कि डॉक्टर डूम के 2 ओरिजिन है। पहला तो ये कि भाई वो अगर रीड के साथ पढ़ते लिखते हैं, बेसिकली उनकी माँ रहती है, माँ पिता, माँ एक जादूगरनी रहती है जो कि बिच रहती है, कह सकते हो आप, नेगेटिव एनर्जी खींचती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके एक जादू के कारण गाँव वाले लोग उसको मार देते हैं और वो रिवेंज के लिए चल के ऐसा करता है। और दूसरी स्टोरी ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे आयरन मैन और ये रिचर्ड एक साथ रहते हैं बेसिकली, और आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क की बॉडी से डॉक्टर डूम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब अपने माइंड सोल दिमाग जो भी चीज़ होती है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता है। आयरन मैन आगे चल के डॉक्टर डूम वाली पावर पा जाता है और डॉक्टर डूम जो हो सकता है वो आयरन मैन वाली, और आयरन मैन के शरीर में डॉक्टर डूम अपना घर बना लेता है, ऐसा आप कह सकते हो, और उनसे ही सब कुछ करवाता है। मतलब एक प्रकार से बड़ा बवाल चीज़ है कि यहाँ के वहाँ के सोल डीएनए तक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में आप कह सकते हो मार्वल कुछ भी दिखाता है हमको बिलीव भी करना पड़ता है, क्योंकि भाई वो इस तरह से दिखाता ही है कि साइंस फिक्शन तो है ही। बेसिकली बात करें इसकी तो भाई देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैसला था मार्वल का जो कि काम करता है, रूसो ब्रदर्स ने ऐसा कांड किया है। तो अब जो राता फैला हुआ है उसको लपेटने की कोशिश कर, क्योंकि कैंग तो चले गए क्योंकि भाई हमारे जोनाथन मेजर जो उनके ऊपर केस के एलिगेंस वगैरह लग रहे थे। तो अब जो भी चीज़ें हैं मार्वल का हमेशा से ये कहना है कि भैया अगर आपके ऊपर केस हुआ तो हम आपको नहीं दे, आप हमको नहीं दे, लात मार के अपने स्टूडियो से बाहर कर दिया। जोनाथन मेजर को 1 साल की जेल हो गई क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर हरासमेंट वगैरह का केस कर दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। भाई क्या किस्मत थी, बंदे का पूरा करियर खत्म हो गया, लग गए यार। कैंग बना था बंदा, आकर मार्वल का भगवान ही बना था। कैंग डायनेस्टी मूवी अनाउंस हो गई थी, पर इसके चलते मार्वल में पूरी तरह से तहस नहस हो गया और उसकी जो स्टोरी लाइन उन्होंने सोच रखी थी वो बदल गई। मुझे लगता है कि मार्वल की भी किस्मत लिख करके कोई और ही लिख रहा है, और वो जो टाइम लाइन वो चेंज होती जा रही है। मतलब उन्होंने सोचा कि कैंग डायनेस्टी मूवी बनाएंगे, पर जाकर के उनको बनाना पड़ा डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा RDJ, और प्रोबेबली हो सकता है कि RDJ कोई अच्छा वेरिएंट हो डॉक्टर डूम का, कुछ अच्छा ही करता हो, एंटी हीरो टाइप हो। लेकिन हमारे किलियन मर्फी हो सकता है इनको डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करे और एज अ विलन। देखो ये बात जो है मुझे पता है कि आप बहुत अंडर एस्टिमेट करोगे, पर इसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि मार्वल जो है हमेशा से वो तीर चलाता है जो आपको दिखाने थे, अंधेरे में तीर चला करके सरप्राइज कर देते। तो ये चीज़ें मार्वल सोच से करता हुआ आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर, और आयरन मैन को एज अ इविल दिखा देंगे। इतनी ज़्यादा मुझको पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि भाई वो कैरेक्टर जो मार्वल का मतलब अपने सिंगल कंधों पर लेके चलता है और आगे चल के आप उसको इविल बना दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि सारे फैंस से खुश होंगे। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस बात से नाराज है कि भाई इतनी अच्छी एंडिंग जब मिल गई थी एक कैरेक्टर एक एक्टर को, तो उसके बाद फिर वापस क्यों लेकर आए। उससे कुछ लोग नाराज हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो क्या कह सकते हैं ना कि मार्वल को लोगों के प्रति जो अंधा प्यार है वो ये बात एक्सेप्ट करने नहीं देता कि भाई एक अच्छे कैरेक्टर को अच्छी एंडिंग मिल गई थी, उसके बाद उसको वापस आना एक सही डिसीजन है। तो इस पर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट तो चल रही है। मार्वल की जो क्रिएटर्स हैं, जो उसके फैंस हैं, जो उनको जानने वाले हैं, मतलब डाई हार्ड फैंस हैं मार्वल की, तो बात ही क्या करो भाई। मार्वल कॉमिक कलेक्शन उसे डायलॉग में जानबूझ के बोल दिया गलती से। तो अभी मैं रात है, मैं इधर उधर निकल जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट रिव्यू के साथ। आई होप ठीक होंगे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ।